दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मृत्यु के बाद भुगतना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जैसे अच्छे कर्मों को प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही जीवन में बुरे कर्मों को खोया जा सकता है। हम में से कई लोग तत्काल लाभ के लिए गलत काम करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी को अपने जीवनकाल में पाप की सजा नहीं भोगनी पड़ती है, तो उसे मृत्यु के बाद वह दंड अवश्य मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के बाद लोग स्वर्ग या नरक में जाते हैं। यदि आप अपने जीवनकाल में अच्छे कर्म करते हैं, तो आप स्वर्ग में जाएंगे। वहीं आपको अपने बुरे कर्मों की वजह से नरक में पीड़ा भुगतनी पड़ती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मित्रों, एक बार की बात है, नारद जी जटिल हालत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने बताया, प्रभु क्या हाल हो गया है, मनुष्यों का जहां देखो पाप हो रहे हैं। आखिर इन पापों की क्या सजा मिलेंगी इन पापी मनुष्यों को। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसका उत्तर आपको यमराज जी अच्छे से दे सकेंगे। नारद जी ने बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, नारायण नारायण। इतना कहकर नारद जी चले यमराज की तरफ। यमराज जी से यही सवाल पूछा। यमराज जी बोले, जो मनुष्य अभी पाप कर रहे हैं और उनको धरती पर कोई सजा नहीं मिल पा रही, उनके लिए यह नरक में सजा तय हो चुकी है। अब कौन से पाप की कौन सी सजा मिलेगी यह आपको बता देता हूं। बड़ों का अनादर करना। पुराणों के अनुसार बड़ों का अनादर करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे लोग जीवन भर अशांति में जीते हैं और मृत्यु के बाद इन पापियों को आग की दरिया में डाल दिया जाता है। उनकी त्वचा तब तक झुलसती रहती है जब तक कि वे शरीर से अलग नहीं हो जाते। दूसरों का धन लूटना। दूसरे लोगों की कमाई को लूटना एक गंभीर अपराध माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस गुनाह की सजा के तौर पर मौत के बाद फरिश्तों ऐसे पाप करने वाले को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक अपराधी खाना खाते समय बेहोश न हो जाए। होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। बेगुनाहों की हत्या। जो लोग अपने फायदे के लिए बेगुनाहों की हत्या करते हैं, उन्हें अपनी मौत के बाद नरक में भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति के हत्यारे को गर्म तेल की कड़ाही में डालकर तल कर निकाला जाता है। पति या पत्नी को धोखा। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद पति या पत्नी को धोखा देना या केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहना पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में लोहे की छड़ों से मार दिया जाता है। गुरु की पत्नी की बुरी नजर। गुरु का अर्थ है शिक्षक, जो हमें जीवन के पाठ सिखाता है। गुरु को पिता के समान माना जाता है। इस प्रकार गुरुपत्नी भी माता के तुल्य है। यदि आप गुरु की पत्नी को बुरी नजर से देखते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो उस पाप की सजा गरुड़ पुराण में निर्धारित है। ऐसे पापी को मृत्यु के बाद जयंती नामक नरक में भेज दिया जाता है। वहां पिघला हुआ लोहा उसके शरीर पर फेंक दिया जाता है। बलात्कार की सजा। बलात्कार एक जघन्य अपराध है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे अपराधियों के साथ मृत्यु के बाद जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें उनके मल और मूत्र से भरे एक गंदे कुएं में नरक में डाल दिया जाता है। इतना कहकर यमराज ने बोल, एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सर्ष रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सर्ष के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया।
गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत मालिक तो कुछ नहीं कहेगा बाबा। एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां मत जाना, वहां विषधर नाम का एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है, यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा, कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, यह बाबा अब बचेंगे नहीं, किसी लड़के का स्वर उभरा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि विषधर नामक वह लंबा काला सर्प फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर कुंफकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल विषधर का सिर झुकता चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्ष वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुद गईं, उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह निढाल सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सर्ष से पूछा, तुम अभी यहीं हो? जी महाराज, सर्प ने जवाब दिया। तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। सन्यासी ने विनम्रता से कहा, मैं खुद यही चाहता हूं महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है। विषधर बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सर्प को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हाँ, अब वह एक अच्छा सर्प बन गया है, अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा, कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए। मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर जड़वत से रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है। मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सर्प नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सर्प के सामने पड़ गया। वह सर्प के इतना नजदीक था कि यदि सर्प चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था। मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सर्प भी आराम से अपना जीवन यापन करने। अब वह घास फल फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर न थी। जैसे जैसे सर्प नम्र स्वभाव अपनाता गया,
उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, विषधर को पत्थर मारे बिना ना रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान न देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता, मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ ना कहता और ना कभी क्रोधित होता। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है, लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नर्म स्वभाव बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर उतारू करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने विषधर के मन को हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर विषधर पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। विषधर पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि विषधर कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े, साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी। विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरासा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए। इधर विषधर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। एक वर्ष पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज लगाई, विषधर देखो मैं आया हूं, मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर न आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाही और यह देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य।